It's very, very powerful. It's amazing. It's really amazing. It's beautiful. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। इस बार मां गंगा में डुबकी लगाने का मौका 144 साल बाद आ रहा है। इसलिए इस बार बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इन विदेशियों ने महाकुंभ में आते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। किसी ने भारत माता की जय बोलना शुरू कर दिया। महाकुंभ में मां गंगा की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। मेरा भारत महान। So I came from Russia and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you see the real India and the true power of India is their people. गंगा नदी में कदम रखते ही ये विदेशी भावुक हो गए। इन सब की बातें आपको सुनवाएंगे। I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. एक कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। फिर आता है अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में लगता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। 12 साल बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। बताया जाता है कि 12 साल में जुपिटर सूर्य का चक्कर पूरा करता है, इसीलिए ये कुंभ हर 12 साल में आता है। पूर्ण कुंभ भी हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में से किसी एक में लगता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा महाकुंभ मेला जो 12 साल की 12 साइकिल्स यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान के जीवन में ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही आता है, इसीलिए करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में आज से प्रारंभ हो रहा है। भारत में महाकुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से होता चला आ रहा है। इस महाकुंभ में भारत के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है और विदेशों से भी लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। महाकुंभ में विदेशी लोग कह रहे हैं कि भारत एक महान देश है जिसके पास एक विशाल सांस्कृतिक विरासत है जो हजारों वर्षों से अडिग है। भारत में आकर विदेशी लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि भारत की इस विरासत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ की विशालता देखकर पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं और कह रहे हैं कि यदि पाकिस्तान में लाखों लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो वहां पर बम फटने के आसार रहते हैं और भारत में करोड़ों लोग इस मेले में आएंगे और उनकी जान माल को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे आयोजन केवल भारत में ही हो सकते हैं। पाकिस्तान में खाने को आटा दाल नहीं है और भारत में बड़े बड़े मेलों में मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा
एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, अब ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं और वो कितना स्पेंड करें, आप गेस करें कि वो अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपए भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहां पर जाते हैं, इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे, वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना, 5,000 रुपए, वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, उसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। It's very special. I have never experienced something like that. Yes, I'm gonna take a bath tomorrow. Tomorrow is the biggest day of the Kumbh. It's the beginning of today is the opening, but tomorrow is the main bathing day, if I understood correctly. People are very friendly, and what I really find very nice is that people are very peaceful, and it brings a lot of good atmosphere. Yes, I have been already in India for 2 months last year, so I got to learn some basic of Hinduism, but to be honest, it's very complicated to me to follow like all the gods and the altars. No, how do you call them? Avatars and all the system, but I know some basics. Yeah, so it makes. It's amazing. Only in India it's possible to make such events. Such event. Only, are you happy only to see? India. Yes. All are happy to see the event. Very happy, very And happy. what about you? Have you taken this in Holy Ganga? Not yet. Tomorrow we will put in Ganga. Tomorrow we will go in Ganga. Tomorrow. Okay. Asa, what do you want to say about the arrangements that the government has taken care of it? Are you happy with it? Everything is very beautiful. I'm amazed. Yes. And ma'am, what do you say? Do you agree with the arrangements what are taking place in it? Yeah, beautiful, very good, very nice. Thank you very much for Namaskar. India, for Bharata. Thank you for people and country. Good.